प्रिय बच्चों, जय हिंद। मैं सरला दहायत, व्याख्याता, भोपाल, मध्य प्रदेश। बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं हिंदी विशिष्ट नवनीत सहायक वाचन भाग से पाठ 1 लोक संस्कृति की स्मृति रेखा नर्मदा पाठ का अध्ययन करेंगे। यह एक यात्रा वृत्तांत है। इसके लेखक डॉक्टर श्याम सुंदर दुबे हैं। तो बच्चों, आइए अब हम पढ़ते हैं लोक संस्कृति की स्मृति रेखा नर्मदा। पिछले दिनों अमरकंटक की यात्रा करने का अवसर अनायास सुलभ हुआ। मन में अमरकंटक की एक छवि थी, पढ़े सुने के आधार पर निर्मित एक बाकी सी छवि। जब मैं चौथी कक्षा में पढ़ता था तब अमरकंटक पर उसमें एक पाठ पढ़ाया जाता था। एक चित्र भी उस पुस्तक में छपा था, ऊंचे पहाड़ से गिरती जलधारा का। चित्र के नीचे शीर्षक था कपिल धारा। पाठ तो याद नहीं रहा, केवल चेतना में वह चित्र टंगा रहा। और जब भी कोई अमरकंटक की चर्चा करता तब कपिल धारा का वह चित्र मेरे भीतर से प्रकट हो उठता था। स्मृति में अमरकंटक इतना ही भर था। बाद में एक यात्रा विवरण पढ़ने को मिला। इस यात्रा विवरण ने मेरे भीतर अमरकंटक को देखने की तीव्र उत्सुकता जगाई। प्राकृत और संस्कृत साहित्य में तो अमरकंटक का स्मरण करते हुए इसे आम्रकूट का संबोधन दिया था। बाद में वही आम्रकूट अमरकंटक बन गया। लोक भाषा में उतरकर आम्र अमर बना और कूट कंटक बना। पुराण और लोक में स्मृति जीवी अमरकंटक आज सचमुच एक अनियारे कांटे की तरह ही है। नर्मदा के इस उद्गम स्थल के साथ ना जाने कितनी कितनी मीठी भेदक चरफर स्मृतियाँ आज भी इस नुकीले शिखरी मैकल नभ की आभा में दिपदिपाती हैं। इन स्मृतियों में डूबकर ही मैंने कटनी और बिलासपुर को जोड़ने वाली रेलवे लाइन के पेंड्रा रोड स्टेशन पर भोर में अपनी आंखें खोली। पेंड्रा रोड से लगभग 40 किलोमीटर की यात्रा बस मार्ग से करना थी। रात्रि के अंतिम प्रहर का सुरमई उजास में बदलता अंधेरा हमारे आसपास था। हमारी जीप पहाड़ों की ऊंचाई नाप रही थी। दोनों ओर से सघन वृक्षों से सरसराती हवा हमें छू रही थी। अमरकंटक की केंद्रीय सत्ता तो नर्मदा ही है। नर्मदा जिस ऊंचाई से अपना आकार ग्रहण करती है वह कोई निर्धारित ऊंचाई नहीं है। बहुत शांत और एकांत विस्तार में नर्मदा जन्म लेती है। पुराण कहते हैं कि नर्मदा का जन्म शंकर के श्रम सीकरों से हुआ है। श्रम सीकर का मतलब होता है शंकर के पसीने से हुआ है। यह जो मेकल की पहाड़ी है इसकी दक्षिण दिशा में प्रसार कामी है। सतपुड़ा और इसकी उत्तरी सीमा में फैला हुआ है विंध्य। प्रकृति का जो विहंगम दृश्य यहाँ निर्मित होता है वह समाधिस्थ महादेव शंकर की कल्पना के रूप में ही प्रकट होता है। जैसे समाधिलीन शंकर की एक भुजा सतपुड़ा हो और एक भुजा विंध्य हो, और मेकल का उन्नत शीर्ष ही शंकर का पवित्र मस्तक हो। इसी मस्तक पर नर्मदा के जन्म स्थानीय जल कण जैसे शंकर के मस्तक पर उभरी पसीने की बूंदें हों। महादेव शंकर आर्य और अनार्य दोनों के परम आराध्य हैं। गोंडवाना की इस आदि भूमि पर करोड़ों वर्ष पूर्व नर्मदा का अस्तित्व था, इसलिए सनातन नदी है। और जिस स्थान से वह निसृत होती है अर्थात निकलती है वह सनातन तीर्थ है। आम्रकूट के इस नर्मदा उद्गम बिंदु से ही मानो संस्कृतियों की यात्रा प्रारंभ होती है। नर्मदा भारत की लोक संस्कृति की स्मृति रेखा है। विंध्याचल का यह भूभाग जिस चट्टानी छाती पर से नर्मदा बहती है विश्व की आदि संस्कृति को अपने गर्भ में छिपाए हुए है। आदिदेव शंकर के श्रम सीकरों से जन्म लेने वाली नर्मदा मानवीय जीवन के वृत्तांत की वह रचना है जिसमें श्रम जन आनंद का आलोड़न विलोड़न है। आलोड़न विलोड़न का मतलब होता है मथना विलोना, जो विंध्य और सतपुड़ा की जातियों के श्रांत
काले शरीरों के पसीने की धार की तरह काली काली चट्टानों को तोड़ती फोड़ती प्रवाहशीला है। शंकर तो कपूर गौर तब हुए जब वे हिमालय के कैलाश पर आरूढ़ हुए। नर्मदा के उत्स कुंड से थोड़ा सा ऊपर चलने पर माई की बगिया है। माई की बगिया पहाड़ी ढलान पर है, जैसे पहाड़ को काटकर एक बगीची बनाई गई है। यह जलधार भी यहाँ से प्रवाहित है। कुछ मंदिर भी यहाँ हैं। अब बगीची का बहुत सुव्यवस्थित रूप यहाँ नहीं है, किंतु नाम के आधार पर यह प्रकट है कि यह बगीची रही होगी। अभी यहाँ गुलबकावली के फूल खिले हुए थे। हमने वहाँ बैठे कुछ संतों से पूछा कि यह नाम माई की बगिया किस ऐतिहासिक तथ्य की ओर संकेत करता है। वे पहले तो कुछ असमंजस में दिखे, किंतु उन्होंने एक रूपक को याद करते हुए हमें बताया, माई तो यहाँ नर्मदा ही है। हमने कहा, केवल अमरकंटक में ही नहीं, नर्मदा पूरे देश में माई ही है। वे बोले, हाँ, माई नर्मदा बचपन में यहाँ अपनी सहेलियों के साथ खेलने आती थी। जब वे नाराज होकर पश्चिम की ओर गतिशील हुई, तब उनकी सहेलियाँ उनके वियोग में गुलबकावली का फूल बन गई। ये जो गुलबकावली के फूल देख रहे हो, ये सब उनकी सहेलियाँ थीं। हम अचरज से भरे इस कथानक को सुन रहे थे और नदियों के फूल बन जाने की इस लोक कथा का सत्य तलाशने में जुट गए थे। लोक गाथाएँ इतिहास के वे अमृत कुंड हैं, जहाँ से इतिहास की धाराएँ अपने अनेक रूपों में फूटती हैं। नर्मदा के जन्म क्षेत्र अमरकंटक में भी लोक कथाओं का विचित्र किंतु सहज विश्वासी रूप समाया हुआ है। नर्मदा पश्चिम प्रवाहिनी हुई होंगी भू भौतिकी परिवर्तनों के कारण, किंतु लोगों ने इसे अपनी स्मृति में एक कथा का रूप ही दे दिया। लोक में प्रचलित सोन और नर्मदा की प्रणय कथा लोक की मिथकीय सृष्टि है। यह कथा लीला भी अमरकंटक के इसी भूभाग पर जन्म लेती है। महाभारत में सोन और ज्योतिरथ्या के संगमन की चर्चा है। सोन और ज्योतिरथ्या नदी के इस संगम पर जो तर्पण करते हैं, वे अपने पितरों और देवताओं को प्रसन्न करते हैं और अग्निष्ठ होम यज्ञ का फल प्राप्त करते हैं। सोन और ज्योतिरथ्या क्रमशः सोन और जोहिला है। सोन अपने उद्गम के साथ ही सैकड़ों फुट की ऊंचाई से नीचे गिरती है, जबकि नर्मदा अपने उत्स कुंड से निकलकर एकदम शांत और सूक्ष्म रूप में बहती है। अपने उद्गम कुंड से 4-5 किलोमीटर की दूरी तक नर्मदा की क्षीरधारा का मंथर स्वभाव उसके असल स्वरूप को प्रकट नहीं कर पाता। जब वह कपिल धारा के रूप में पहाड़ पर खड़ी ऊंचाई से कूदती है, तब नर्मदा का शक्ति आस्फालन लगातार टूटते स्फटिक जैसी सफ़ेदी में प्रकट होती है। ऊंचाइयों को झुकाता, उन्हें तोड़ता मरोड़ता, उन्हें घिसता पिसता ही नर्मदा का चरफर स्वभाव और व्यक्तित्व उसे एक कुंवारी नदी की पहचान देता है। इसे कपिल धारा इसलिए कहा जाता है कि कभी इस स्थल पर कपिल मुनि ने तपस्या की थी। अमरकंटक तपस्या स्थली है। न जाने कितने तपस्वी इस स्थल पर तपस्या करके अपनी ऊर्ध्व गति को प्राप्त हुए होंगे, किंतु मेरा मन जो अतीत और वर्तमान की धूप छाँव में अमरकंटक को अनुभव कर रहा था, वह यह मानते हुए भी कि यहाँ कपिल मुनि तपस्यारत रहे होंगे, एक नए भौगोलिक रूप का विन्यास करने लगता है। कपिल धारा का नामकरण मुझे बार बार कपिला गोड़ से जोड़ रहा था। मुझे लग रहा था जैसे यह नामकरण कपिला की शुभ्रता की समता पर ही किया गया है। नर्मदा का यह जलप्रपात अपनी आकृति, अपने रंग में एकदम गाय जैसा दिखता है। इसी प्रपात के नीचे एक छोटा प्रपात है, यहीं कोई आधा किलोमीटर की निचाई पर। इसे दूध धारा नाम दिया गया है।
इन नामकरणों के पीछे गाय का ही रूपक है। कपिल धारा के इस रूप में नर्मदा नीचे छलांग लगाती है, तब अतल में पड़ी खड़ी विशाल चट्टानों की छाती दमच जाती है। करोड़ों वर्षों से नर्मदा इस गिरी गह्वर में अपनी बूंदों से हजारों इंद्रधनुष रच रही हैं। कपिल धारा के एकदम नीचे पहुंचना आसान नहीं है। कूंद फांद करके ही उस तक पहुंचा जा सकता है। पसीना पसीना होते पहुंचिए तो नर्मदा की अमृत बूंदें फिर हमें तरोताज़ा कर देती हैं। लेकिन ऊपर ऊर्ध्वाधर आड़ी चट्टानों में लटके मधुमक्खियों के छत्तों ने हमें भयभीत कर दिया। उल्लास और भय के बीच ही मधु का निवास है, किंतु भय रहित होकर ही इस मधु का पान किया जा सकता है। अमरकंटक ऐसा ही मधु छरित करता है अपनी बीहड़ता में। कुछ तंत्र मंत्र साधकों ने यहाँ पर अपने स्थायी साधना स्थल भी बना लिए हैं। यह क्षेत्र एक तरह का सिद्धि क्षेत्र है। इन ऋषियों मुनियों के नाम से यहाँ अनेक ऐसे सिद्धाश्रम हैं जो जन आस्था के केंद्र हैं। नर्मदाष्टक की ध्वनियों को अपने कर्णकुहरों में बसाए हम अमरकंटक से वापस हो रहे थे। हमारी जीप ढलानों की आड़ी तिरछी सीधी सर्पिल सड़क को रौंदती हुई पेंड्रा रोड की दिशा में गतिशील थी। तभी मार्ग में एक मंदिर दिखा। मंदिर के पास एक कुआं था। कुआं पर कुछ पनिहारनें पानी भर रही थीं। वे माई नर्मदा के गीत गा रही थीं। सहयात्री को कुआं देखकर प्यास लगी। हम लोग नीचे उतरे, मंदिर के भीतर विराजे देवता के दर्शन किए। वहाँ उपस्थित साधुओं ने बताया कि यह जोहला नदी का उद्गम स्थल है। मंदिर के समांतर ही एक कुंड था। यही कुंड ही जोहला का जन्म स्थान है। जोहला के उस कुंड में बहुत थोड़ा सा जल था। आगे धार सूख गई थी। जोहला का प्रवाह आगे सोन में संगम करता है। महाभारत में नर्मदा के स्रोत की चर्चा करते हुए उसके प्राकृतिक परिवेश की भी चर्चा की गई है। आम, प्रियंगु और बेल के पेड़ों से आच्छादित यह क्षेत्र अपनी हरितमा के सौंदर्य से जन मन को आकर्षित करने वाला रहा है। आकाश मार्ग से नीचे आई त्रिपथगा गंगा भले ही आकाश गंगा, पाताल गंगा और मृत्युलोक भागीरथी गंगा लोगों की दृष्टि में महिमा मंडित हो, मुझे तो केश गुल्मों से उद्भूत सुस्वादु जल वाली नर्मदा ही प्रिय है। अमरकंटक स्मृतियों की भूमि है, स्मृतियों की चुभन की भूमि है। इसलिए यह स्मृतिशल बहुत दिनों तक हृदय में धंसा रहता है और बार बार अमरकंटक की यात्रा करने के लिए प्रेरित करता रहता है। हमारी यात्रा तो समाप्त हो गई थी, किंतु अमरकंटक से निसृत होने वाली नर्मदा ने हमें एक नया जीवन दिया था। विपरीत से विपरीत को पार करने की ताकत हमें अमरकंटक से निकलने वाली एक सीधी सादी नदी ने अपने वेगमान आचरण से दी है। अमरकंटक हम फिर आएंगे। तुम्हारी आत्मीयता प्रकृति की आत्मीयता है, जिसमें हमारी उपस्थिति उतनी ही ऊंची है जितनी तुम्हारी शैल श्रृंग मालाएं हैं। हमारी हिम्मत उतनी ही अडिग है जितनी नर्मदा की पतली सी धार की कटान है, जो खड़ी प्रस्तरी ऊंचाइयों को भी झुका देती है। अमरकंटक, तुमसे हमने निर्भीकता पाई है। एकांत की साथी बनकर हमारी निर्भीकता हमें जो शक्तियाँ देती हैं, वे लोक में सिद्धियों का विकल्प बन जाती है। अमरकंटक, तुम्हें प्रणाम। प्रिय बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको यह यात्रा वृत्तांत समझ में आया होगा। अब हम अगले पाठ में एक नई विधा के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।